हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मीठे बोल। ये कोई आपका चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसके कोई सवाल जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये आप पढ़िएगा क्योंकि इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक नॉलेज आपकी इन्हेंस होगी कि भाई हाँ क्या चीज़ है ना। तो ये नहीं कि हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसे आपको देखना है और समझना है कि यहाँ पे मीठे बोल के क्या मानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठे बोल। हम सब बोलते हैं, बातें करते हैं। बातें करना किससे अच्छा नहीं लगता? बताइए कौन ऐसा है जिसे अच्छा नहीं लगता बातें करना। हम बात या अहम बात ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। अहम बात ये है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं क्या वो सुनने वालों को अच्छा भी लग रहा है। यानी हम बकर बोले जा रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं क्या वो सामने वाला सुनना भी चाह रहा है या सिर्फ हम अपने मन की भड़ास निकालने के लिए बोले ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारा बोलना फजूल है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ और आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे कि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है ना, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अगर मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो वाकई उन्हें भी वो चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है। तो कहते हैं, लेकिन अगर वहीं पे ऐसा हो जाए, कोई ये कहे मैम आपका बोलना अच्छा नहीं लगता, मैम आप कितना फालतू बोलती हैं। कुछ बच्चे हैं जो ऐसा कहते भी हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कोई फालतू बोलना नहीं होता। ये आपको एग्जाम्पल दे के समझाना होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, स्कूल्स में उतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। काफ़ी बच्चे होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है ना। हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, कई बार टीचर भी परेशान हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको तसल्ली से, आराम से बिल्कुल पढ़ा के, समझा के, एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और फिर बाद में आपसे ये भी कहती हूँ कि कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कमेंट में नहीं समझा पाती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को पूरा करने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक। तो कहते हैं अगर हमारे बोलने से, हमारी बात करने से किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हमारा बात करना, बोलना क्या है, फजूल है। लिखते हैं, मीठी बोली से हमेशा फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान तो कभी नहीं होता, लेकिन सख्त लहजा हमेशा नुकसानदेह होता है। मीठी बोली खुद अपने को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी। यानी अगर आप मीठी मीठी प्यार से बात करेंगे, बेटा बाबू, है ना, ऐसे करके अगर आप किसी से बात करते हैं, हालांकि आप तो खुद बेटा और बाबू हैं, छोटे छोटे हैं, है ना, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे या आपकी मम्मा आपसे प्यार से बात करती है, बेटा ये कर लीजिए, तो आप कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई आपको सख्ती से डांट के ओए ये कर दे तो आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे जाओ, तुम क्या हो, हम तो नहीं कर रहे तुम्हारा काम, है ना। तो वही कहते हैं कि हमेशा मीठे बोल बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी बातें आपको भी अच्छी लगती हों और दूसरों को भी। खुदा ने ये छोटी सी ज़बान जो हमारे मुंह में दी है, इससे हम दुनिया को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। बिल्कुल 100% सही बात है। इसी ज़बान से हमारे 100 दोस्त बन सकते हैं और इसी ज़बान से ही हमारे 200 दुश्मन भी बन सकते हैं, है ना। ज़बान चाहे तो लड़ाई करवा दे, ज़बान चाहे तो दोस्ती करवा दे, ज़बान कुछ भी कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने अल्फाजों को तोल मोल के बोलें, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई, यानी ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आ सकती, है ना। अगर वो किसी के चुभ गई, किसी को उसने हर्ट कर दिया, तो फिर आप उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा मीठे बोल बोलना चाहिए। दोस्ती अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो दुश्मनी बहुत ख़राब है। सही बात है। सवाल ये है कि दुश्मन बनाएं ही क्यों जाए। जब हम दोस्त बना के रह सकते हैं तो हम दुश्मन क्यों बनाएं, दोस्त ही क्यों ना बनाए जाएं। बात सख्ती से क्यों की जाए, नरमी से क्यों ना की जाए। जब हम बात को नरमी से कर सकते हैं तो हम उस बात को सख्ती से क्यों करें। मीठी बोली इंसान का जेवर है। मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फ़र्द बन जाता है, मुल्क का बेहतरीन शहरी बन जाता है। दरअसल बातचीत करने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो, यानी अदब के साथ, तहज़ीब और तमीज़ का ख्याल भी रखे।
आम तौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जो सुनने वालों को अच्छे लगे, जिनसे किसी को बेइज्जती महसूस ना हो, जिनसे किसी का दिल ना दुखे ना। हमें ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे, है ना। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी को चुभे ना, किसी को बुरे ना लगे, ठीक है, जिनको सुनने के बाद कोई हमारा दुश्मन ना बन जाए। एक ज़बान ही तो है जो गोलियां भी चलवा देती है, कत्ल भी करवा देती है, और दोस्ती भी बढ़ाती है, और रिश्तेदारियां भी करवा देती है, ठीक है। तो सब कुछ क्या है, हमारी ज़बान है। लिखते हैं, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बातचीत करते वक्त लहजा भी नरम हो, है ना। आप ऊंची आवाज़ में, सख्त आवाज़ में बात करेंगे तो सामने वाला घबरा जाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो कहेगा अरे अजीब बेवकूफ़ आदमी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, ठीक है। लिखते हैं, लहजे की सख्ती और अक्खड़पन भी किसी को अच्छा नहीं लगता। यानी टफ अल्फाज का इस्तेमाल करना मुश्किल, है ना, ज़बान का इस्तेमाल करना, वो भी किसी को अच्छा नहीं लगता। नरम लहजे में कई बुराइयां नागवार नहीं गुजरती। यानी कि अगर आप नरम लहजे में बात कर रहे हैं तो अगर आप कुछ गलत भी एक आध वर्ड बोल देंगे ना, तो वो भी लोगों को नागवार नहीं गुजरेगी, राइट। लिखते हैं, सख्त लहजे में की गई तारीफ़ भी पसंद नहीं आती। अगर आप सख्त लहजे में कह भी रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, तो वो भी मुझे लगेगा शायद ये मेरे ऊपर ताना कस रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं, सख्त लहजे में बोलने वाला, भद्दे और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला शख्स समाज में भी पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, चाहे उसमें दूसरी कितनी ही अच्छाई या खूबियाँ क्यों ना हो। यानी उसमें चाहे कितनी ही खूबियाँ हों, अगर उसकी ज़बान सख्त है, लहजा सख्त है, तो वो पसंद नहीं किया जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ आपको लिखा है केवल पढ़ने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ इन्होंने खुद ही आप देखिए कोयल को बना दिया है, ठीक है। क्यों बनाया, ये कोयल बनाना एक सिंबल है, जो हमें लग रहा है कि शायद ये सिर्फ आर्ट है, नहीं, ये आर्ट नहीं है। ये कोयल इसीलिए बनाई गई है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन जब कौवा बोलता है तो लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, क्या है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। लेकिन वहीं जब कोयल बैठी बोल रही होती है तो लोग सुनते हैं कि अरे कोयल बोल रही है, चलो 2 मिनट और यहाँ बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि दोनों दिखने में क्या है, काले। यहाँ पे आपको ये सिंबल जो कोयल और इसके आगे ये म्यूज़िक के जो सिंबल बनाए गए हैं, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आपको सबक देना चाह रहे हैं कि काला या बुरी शक्ल का होना मायने नहीं रखता, मायने है आपकी ज़बान। अगर आपकी ज़बान मीठी है, अच्छी है, तो लोग आपको पसंद करेंगे, और अगर आपकी ज़बान बुरी है, अक्खड़ है, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है कि दिखने में अगर आप सामने से देखेंगे ना, तो अगर एक डाल पे कोयल बैठी हो और एक डाल पे कौवा बैठा है तो आप फ़र्क नहीं जान पाएंगे कि कोयल और कौवे में क्या फ़र्क है। लेकिन जैसे ही वो बोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कोयल है और ये कौवा। तो पता चला हमारी ज़िंदगी में ज़बान की कितनी अहमियत है, मीठे बोलों की कितनी अहमियत है ना। मीठे बोल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।